आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे शुभ दिहाड़ा है, शुभ पावन अवसर है। तो इसके लिए हमारे चैनल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ कि ये जो दिन है आपके लिए खुशियाँ भरा हो और आपके जीवन में बहुत सी खुशियाँ और सक्सेस लेकर के आए। जो चैनल का मेन मोटिव है, सबसे बड़ा सक्सेस जो है केबीसी तक, हॉट सीट तक पहुंचना, वो मैं होप करता हूं कि आज आपका पूरा हो जाए सपना, या आज श्री कृष्ण भगवान का आपको आशीर्वाद मिले। इसी पॉजिटिव नोट के साथ सबको एक बार फिर से बधाई। और आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि कैसे आपके शहर में कृष्ण जन्माष्टमी का जो अवसर है वो सेलिब्रेट किया जाता है, क्या स्पेशल होता है आपके शहर और गांव में। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक बेहद खुशखबरी है कि केबीसी की एक हॉट सीट तक जाने का एक नया चांस कल बच्चन साहब ने केबीसी में अनाउंस किया, जो कि गोल्डन वीक के रूप में आ रहा है। इसके बारे में कुछ बातें करने से पहले हम कुछ चैनल पे जो आजकल चल रहा है उसके बारे में बातें करेंगे। फिर आपको इस वीक के बारे में भी जो आ रहा है आपको छोटी सी जानकारी दूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो एक तो आपने देखा होगा कि मैंने मानवप्रीत जी का इंटरव्यू कंडक्ट किया था, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने अच्छे कमेंट किए कि आपने अच्छा काम किया। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से दोस्तों आपका धन्यवाद। देखिए, मैंने जैसा कहा था कि हमारे चैनल से जो भी लोग जाएंगे तो वो लोगों का हम इंटरव्यू ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं रहते तो उनका हम नहीं भी लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन आप सभी को पता ही है कि बहुत से लोगों ने, जब मैंने डाला कि कॉल आ रहा है, ट्रोल किया। लेकिन मैं खुशी से ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने भी फिर उनको ऐसा जवाब दिया, श्री कृष्ण भगवान ने या जो भी, कि फर्स्ट कंटेस्टेंट ही हमारे ग्रुप में से था और फर्स्ट कंटेस्टेंट का ही हम इंटरव्यू लेने में कामयाब हो पाए और भगवान ने खुद ही जवाब दे दिया। कहते हैं ना कि अगर किसी को ना सामने से जवाब नहीं देना चाहिए, लेट द टाइम उनको आंसर देता है खुद ही। तो भगवान पे भरोसा रखा, टाइम पे भरोसा रखा, मानवप्रीत जी ने हेल्प की हमारी और इंटरव्यू दिया। तो देखिए आप खुद का नतीजा, टाइम अपने आप जवाब दे देता है। भगवान जो है ना, वो सही और सच्चे लोगों का साथ देता है। वैसे ही आप लोगों का भी साथ देगा एक दिन। डेफिनेटली यू ऑल विल बी ऑन द हॉट सीट ऑफ द केबीसी। दूसरा कि एक दो भाइयों ने कमेंट किया था, सागर दत्ता जी हमारे चहेते भाई हैं, काफ़ी लंबे समय से हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और वो केबीसी में जाना चाहते हैं। तो पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई और उनका सपना पूरा जरूर होगा, मैं आशा करता हूँ। उन्होंने डाला था कि सर आपने मिस मैनेजमेंट था जो दिल्ली ऑडिशन में, उसकी बात नहीं की। देखिए, ये बहुत लोगों का कंसर्न है सर, ये बिल्कुल सही कंसर्न भी है कि एक्चुअल में वहाँ पे मिस मैनेजमेंट हुआ। इसके ऊपर डेफिनेटली हमारा खेद भी है और हमारी सद्भावना भी है। जो लोग वहाँ पे पहुँचे, इतनी दूर से खर्चा वगैरह करके आए, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली, इतनी गर्मी थी, वो गर्मी में खड़े रहे, फिर भी उनकी एंट्री या इंटरव्यू उनको या नहीं कंडक्ट हुआ। तो दोस्तों, ये मैं कोई केबीसी की साइड से नहीं कह रहा। जैसे केबीसी ने फर्स्ट डे ही कह दिया था कि 1000 लोगों का ऑडिशंस हम लोग लेने वाले हैं, तो जो ऑडिशंस था 1000 लोगों का वो उन्होंने लिया। तो जो 1000 से ज़्यादा थे वो लोगों को उन्होंने एंट्री नहीं दिया। हालांकि ये बात सही नहीं लगी उन कंटेस्टेंट को जो लोगों का इंटरव्यू नहीं हो पाया या किसी तरीके से उनका मिसमैनेजमेंट की वजह से उन्हें काफ़ी तरीके से हरास होना पड़ा। देखिए भाई, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके साथ नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं, हमें सब चीज़ों का पता है। लेकिन फिर वही चीज़ दोहरा के फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने वो ज़्यादा चीज़ इंटरव्यू में हाईलाइट नहीं की मानवप्रीत जी की। मेरा यही मोटिव है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो नए चांस आ रहे हैं, जैसे कि प्ले अलॉन्ग है, जैसे कि अभी गोल्डन वीक है, और भी आगे बहुत से चांसेस आएंगे, चाहे वो इंटरव्यू के रूप में आए या स्पेशल वीक्स के रूप में आए। मेरा फोकस रहता है कि पॉजिटिव चीज़ को देखो, उसी तरीके से हम पॉजिटिव चीज़ को देखें और वही पॉजिटिव चीज़ का सहारा लेकर के हम हॉट सीट तक पहुँचें। क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया, हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। अगर प्रोटेस्ट करेंगे भी तो आई डोंट थिंक सो कि उसका ज़्यादा कोई असर होने वाला है। तो इसकी बजाय हम अपने पढ़ाई पे और सभी सही चीज़ों पे ध्यान दे करके बढ़िया से तैयारी करें और जो आगे मौके आने वाले हैं उनके ऊपर वर्क करें, उनको कैश करें और हॉट सीट तक पहुंच जाएं। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे पीआई देखना है, वो आप वीडियोस दोबारा से देखिए, ताकि आपकी जो पहले त्रुटि रह गई हो वो आप दूर करके केबीसी की हॉट सीट को पा पाएँ। यही बस मेरी आपके से दुआ है, भगवान से भी यही प्रार्थना है कि आप सभी को हॉट सीट मिले। चलिए,
कुछ बातें आप गोल्डन वीक की करते हैं। देखिए केबीसी ने अभी गोल्डन वीक कल से अनाउंस किया है, तो गोल्डन वीक में केबीसी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा है 1 सितंबर से भीम ऐप के थ्रू। जी हाँ, भीम ऐप जो है एक यूपीआई ऐप है दोस्तों। ये आपको गूगल पे, गूगल का जो प्ले स्टोर है, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या अगर आप ऐप स्टोर यूज़ कर रहे हैं, एप्पल का आपके पास iOS का फ़ोन है, तो आप वहाँ से बड़े आराम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको 1 सेकंड के लिए अपने फ़ोन पे जो है ऐप दिखा देता हूँ, ताकि जो लोगों का कन्फ्यूज़न है बहुत लोगों का वो दूर हो जाए। आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहें। आप जैसे आपने मेरे पास एप्पल का फ़ोन है तो मैंने ऐप स्टोर खोला, ऐसे ही आप सेम चीज़ प्ले स्टोर पे खोल सकते हो। यहाँ पे BHIM भीम नाम की ऐप है यूपी वाली। ये दोस्तों ये ऐप है, ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। जब ये आप ऐप डाउनलोड करेंगे, इसके ऊपर आपको बैनर फ्लैश करता दिखाई देगा केबीसी का बैनर वहाँ पे फ्लैश कर रहा है कि 1 तारीख से ऑनवर्ड्स वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। जो 1 तारीख से ऑनवर्ड रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन क्वेश्चंस के रूप में अभी जो हाल फिलहाल में न्यूज़ है कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ऐप के थ्रू। क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे उसका आपको जवाब देना है। ये क्वेश्चन काफ़ी दिन लगातार पूछे जाएंगे। फिर जब आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, उनमें से कुछ जो लकी लोग होंगे रैंडमाइज़र के थ्रू, या जो लोग सबसे ज़्यादा सही आंसर देंगे, उन्हें रैंडमाइज़र के थ्रू जो है कॉल आ जाएगा। कॉल आने के बाद प्रोसेस फिर वही रहता है। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कट बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दोस्तों कोई भी हो, चाहे वो केबीसी स्टार्ट होने के पहले जो SMS करते हैं वो हो, जो हम जवाब देते हैं टीवी पे, चाहे सोनी लिव पे, चाहे SMS के थ्रू वो हो, चाहे प्ले अलोंग का हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कोई भी हो, लेकिन आगे का प्रोसेस सारा सेम रहता है। आगे के प्रोसेस में 3 चीज़ें होती हैं। जीके टेस्ट, अब जीके टेस्ट जिन लोगों का ग्राउंड ऑडिशन हुआ उनका जीके टेस्ट ओरली हुआ, उनका जीके टेस्ट रिटन में हुआ। लेकिन जो अभी प्ले अलोंग के थ्रू जाएंगे या अभी ऐसे इंटरव्यू में जाएंगे, उनका हो सकता है जो जीके का टेस्ट है वो ऑनलाइन हो, लेकिन जीके टेस्ट डेफिनेटली होगा, ये बात तय है। जीके टेस्ट सेम रहता है। फिर आपका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो भी सेम रहता है। फॉर्म आप लोगों को वही टाइम दे दिया था भरने का, भर के आप लोगों ने सबमिट करा दिया था। अगर मैं ग्राउंड ऑडिशन की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ PI की, तो PI में अगर ऑनलाइन होगा आपका, तो आपको ऑनलाइन पहले से फॉर्म आ जाएगा। आपको वो फॉर्म पहले भर के 24 घंटे पहले जो आपको लिंक आएगा वीडियो कॉल का, उससे पहले आपको सबमिट करना होता है। यानी प्रोसेस सारा सेम रहता है, जीके, फॉर्म और PI। वो अगर आपको वीडियोस नहीं देखे अभी तक आपने फॉर्म में, मैं आप ग्रुप में फिर से डाल दूंगा उसकी प्लेलिस्ट, आप वो वीडियोस ज़रूर देख लें, ताकि इस बार आपका कोई कमी ना रहे और आप डेफिनेटली हॉट सीट तक पहुँचें। इसके बाद जैसा अभी इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन पिछले हर एक जो भी स्पेशल वीक्स ऐसे होते हैं, चाहे फिर वो फिलिप्स का स्पेशल वीक हो, माउंटेन ड्यू का स्पेशल वीक हो, हमने देखा है अक्सर रूल सबके लगभग सेम रहते हैं। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, फिलिप्स के जो वीक था उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि 3 या 4 लोगों को आई थिंक मौका मिला था। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो केबीसी का एंड था। कुछ चीज़ें केबीसी में भी घटी होंगी, क्योंकि उन्होंने केबीसी जल्दी बंद कर दिया, जल्दी इन द सेंस कि वो वीक बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन हालांकि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर 100 एपिसोड इन्होंने बताए हैं कि ज़रूर होंगे। तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि 10 के 10 लोगों में से कम 6-7 लोगों को तो मौका मिलेगा एटलीस्ट, अगर वो 10 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। एक ही वीक होता है। मैं एक बात आपको और क्लियर कट बता दूं दोस्तों, कि जो ये वीक्स होते हैं, आप लोग सोचेंगे कि 10 लोगों को ही सिलेक्ट करना है, क्या मैं वहाँ पे जाऊँ या ना जाऊँ। ये चीज़ें ना बहुत सारे दिमाग में आती हैं कि 10 लोगों में से ही सिलेक्शन होना है, तो मेरा नंबर तो कहाँ पे आएगा। देखिए आप 10 लोगों को तो सोचिए भी मत, आप सोचिए कि मेरे को तो एक ही सीट चाहिए। ये बात तय है ना कि आपको तो एक ही हॉट वहाँ पे फर्स्ट की कुर्सी चाहिए। फिर हॉट सीट पे भी एक टाइम पे एक ही बंदा बैठता है, तो वहाँ तो फिर भी 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, 10 गुना। आपको तो एक सीट चाहिए, एक सीट के बदले 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। आप लोग 10 सीट सोचने की बजाय, नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचें कि मुझे को तो 10% ही चीज़ चाहिए। 10 लोगों में से 10% एक सीट होती है, तो मेरे को तो एक ही सीट चाहिए। वो आपको डेफिनेटली मिलेगी अगर आप पॉजिटिव नोट से इस चीज़ को सोचोगे। तो आई थिंक आपको भीम ऐप के रिलेटेड ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। लेकिन दोस्तों जो भी अपडेट आगे आएगी वो हम बताएंगे। इसके बाद जो, जैसा कि मैंने कहा कि मानवप्रीत जी का हमने इंटरव्यू दिया, तो फर्स्ट वीक में हमारे दोस्तों 3 कंटेस्टेंट ऐसे आए थे जो केबीसी की हॉट सीट तक गए। एक तो मानवप्रीत जी थे जिन्होंने 25 लाख रुपए जीते। दूसरे थे कशिश जी जिन्होंने 50 लाख रुपए जीते। फर्स्ट कंटेस्टेंट ऑफ द सीजन जिन्होंने 1 करोड़ का क्वेश्चन खेला। फिर इसके बाद आई थी मिस सोनल जी गुप्ता जी
जो हॉट सीट तक तो नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने 2 बार जल्दी 5 खेला। हम उनका भी इंटरव्यू आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपको पता चले कि उन्होंने तैयारी तो की, वहाँ तक पहुँचने की किस प्रकार से तैयारी की कि वो वहाँ पे पहुँचे। दूसरा, सोनल जी की ऐसी क्या कमी रह गई जो वो जल्दी 5 के मौके को कैश ना कर करके हॉट सीट तक ना पहुँच पाई। उनका इंटरव्यू भी हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो वेल डिजर्विंग कैंडिडेट थी, उनको जाना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन फिर वही है कि किस्मत और उनका बैड लक था। लेकिन मुझे डेफिनेटली उम्मीद है कि अगर वो फिर से ऑडिशन देते हैं इस बार वो ज़रूर कर पाएंगे, तो डेफिनेटली शी विल बी ऑन द हॉट सीट अगर उनका दोबारा उन्हें मौका मिलता है तो डेफिनेटली। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा आप सभी को ग्रुप में बहुत लोगों को खैर ऐसा होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि सिर्फ जिनकी स्टोरी होती है दुखदाई वगैरह उनका ही वो चीज़ या स्टोरी दिखाते हैं टीवी पे। मैं आपको फिर से कहूँगा ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी दोस्तों, क्योंकि अगर आपने देखा हो एक IR ऑफिसर आए थे, वो उनकी बढ़िया जॉब थी, उनको ऐसा कोई इश्यूज़ भी नहीं थे, उनकी कोई दुखदाई स्टोरी भी नहीं थी, वो फिर भी हॉट सीट तक आए। उसके बाद एक बहन आई थी हमारी उड़ीसा से जो कि बहुत अच्छा साड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं, हैंडलूम वगैरह का, तो वो भी हॉट सीट पे, उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उनकी भी ऐसा कोई सैड स्टोरी नहीं थी। बाकी थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो सबकी ज़िंदगी में होता है। जैसे आप लोगों ने कहा कि कशिश की ज़िंदगी में स्ट्रगल था इसलिए वो आई, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, सबको बराबर मौका दिया जाता है। इट डिपेंड्स कि आप उस चीज़ को कैसे पेश करते हैं उनके सामने, बस यही चीज़ डिपेंड करती है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आप सभी हॉट सीट तक पहुंचेंगे। श्री कृष्ण भगवान आज के शुभ दिहाड़े पे मौके पे आपको जरूर मौका देंगे आशीर्वाद के रूप में। तो यही बस मेरी दुआ है और आप भगवान से प्रार्थना है और आपके लिए ऑल द बेस्ट है सबके लिए। तो तब तक के लिए आपका दिन ये शुभ रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिस कशिश का हम इंटरव्यू आपके लिए बहुत जल्द अपने चैनल पे लेके आएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।